जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक बड़ी संख्या से दूसरी बड़ी संख्या को किस तरीके से भाग देंगे। जैसे आप लोग साधारण भाग, जैसे यहाँ पर आपको भाग देना हो जैसे 8 से, तो 8 से जैसे हमें भाग देना है 65 को, तो आप लोग इसे तो आसानी से भाग दे सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ सीखने लायक है क्या, जैसे 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 65 से ज़्यादा ना हो। तो 8 अठाएँ कितना होता है, 64 होता है। इतना हुआ हमारे पास। अब 64 को यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इन दोनों की गुणा हुई है। देखो गुणा हुई, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी यूज होगा, इसका यूज यहाँ पर होगा, तभी आप लोग ये कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो गुणा हुई, 8 और 8 की गुणा हुई, तभी यहाँ पर हमारा 64 आया हुआ है। अब यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर देखो आप लोग सिर्फ 2 से यहाँ पर इसे भाग दोगे, सिर्फ 2 से ही इतनी बड़ी संख्या को आप दे सकते हो। इसका जो यूज है वो बहुत ही कम होगा। देखो किस तरीके से आप इसे भाग दोगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने 4 अंक हो गए। पहली बात इसे जान लेते हैं कहते क्या है। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है भाजक। क्या होता है, भाजक होता है। ये क्या होता है, हमारा भाज्य होता है। और जो आता है वो भागफल होता है। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि आपने कोई भाग लगाया है तो उसे चेक किस तरीके से कर पाएंगे कि हमारा ये जो भाग लगा है सही है गलत है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों जो दिए हुए हैं भागफल भाजक गुणे भागफल करते हैं हम लोग। तो हमने बताया भाजक क्या है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा क्या है, भागफल है। तो इन दोनों की गुणा 8 गुणे 8 कितना, 8 अठाएँ कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। ठीक है, प्लस शेषफल, प्लस शेष को हम लोग यहाँ शेषफल को जोड़ देते हैं। प्लस 1 को जोड़ा तो 64 में एक जोड़ा कितना हुआ, 65। यदि ये भाज्य के बराबर आ जाए, देखो भाज्य के बराबर 65 आ गया हमारा, ये हमारा क्या होता है, ये भाज्य होता है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, इसकी और इसकी गुणा होती है, इसे जोड़ा जाता है, इन दोनों के बीच में गुणा, और फिर इन दोनों को एक में जोड़ लिया जाता है। यानी जो आया होता है गुणनफल उसमें शेषफल हमारा जोड़ लिया जाता है। यदि इतना आ जाता है तो वो हमारा भाग सही लगा होता है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसे कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर गुणा, हम यहाँ पर 4 अंक हैं, 1 2 3 4, यहाँ के 4 अंक लेंगे, 1 2 3 4। तो हमने 4 अंक यहाँ के लिए। अब जब हमने 4 अंक यहाँ के लिए तो पहला अंक यहाँ का उठाते हैं 9, कितना है 9। अब देखते हैं 2 का 9 कितने गुना है। तो गुना निकालने के लिए हम लोग भाग करेंगे। 2 से यदि भाग करें तो 2 एक कम 2, और 2 चौके कितना होता है 8, और 1 बच गया। जो 1 बच गया वो भी शेष में आ जाएगा, यानी ये 4 गुना है। तो इसे हम कितनी बार में, 4 बार ले जाएंगे। अब एक बात मैंने आपको बताई कि इन दोनों की गुणा होती है, बस यही यहाँ पर आप लोगों को करना है। जैसे देखो 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20 क्या क्या हुआ, 0। यहाँ से लगे हमारे पास 2। ठीक है, 4 एक कम 4 होता है, 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लिखेंगे। इसी तरीके से 4 और 0 की गुणा 0 हो जाती। क्यों, क्योंकि किसी संख्या से 0 की गुणा करें, जैसे लिखा हुआ हो 100 गुणे 0 तो हमेशा 0, 1000 गुणे 0, यानी कोई भी संख्या तो 0 आएगा। ये देखो 0 को भाग दें किसी संख्या से, जैसे 51 से भाग दें तो हमेशा 0 आने वाला है। एक तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक ये हो गया। अब इसी तरीके से यदि दिया हो 51 से भाग देना है 0 को, तो ये देखो पॉसिबल नहीं है। इसका जो मान आने वाला है अनडिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है इसका मान, यानी 0 से किसी संख्या को भाग नहीं हम लोग दे पाएंगे। तो आप लोगों को मैंने देखो यहाँ पर 3 चीज़ें बता दी। और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे देखो यदि आपको 1 से किसी संख्या की गुणा करनी, जैसे 10 से, 1 से 65 से, तो वहाँ पर दूसरी संख्या ही आने वाली, 10 आ जाएगा, यहाँ पर 65 आ जाएगा। ठीक है, 1 से किसी संख्या की गुणा करेंगे तो वही संख्या बार बार आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं देखो, अब 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, इसे हम लोग घटाएंगे। 3 से 0 गया, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से 6 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 14। 14 से जब 6 जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर बचा 4, 4 से 0 गया कितना, क्यों, क्योंकि एक इधर चला गया था, तो 4 से 0 गया 4 बचेगा।
1 से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, सॉरी 8, 9 से 8 गया, कितना बचेगा 1, तो 1 बचा। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग अगली संख्या को उतार लेंगे, कितना 2 को उतार लेंगे। अब 2 उतारा, अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ का क्या पहला अंक लें, तो यहाँ पर एक और चीज़ शेष चीज़ लेने लायक है। यहाँ पर हमने 4 अंक ही लिए थे, तो पहला अंक यदि 5 अंक हो रहे हैं, यानी ये हमारा क्या है भाजक, भाजक से 1 अंक ज़्यादा है। भाजक में कितने अंक हैं, 4, भाज्य में यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 5। जब ऐसी स्थिति आ जाए एक भाजक से 1 अंक ज़्यादा हो, तो आप लोगों को 2 अंक वहाँ के उठा लेने हैं। तो 2 अंक यहाँ पर कितने हुए, 14, 14 को हमने उठा लिया, देखो ये 14 उठाया, और बटे में कितना लिखते हैं 2, तो 2 एकम 2 और 2 सती कितना होता है 14, यानी ये 7 बार में जाएगा। तो इसे हम लोग 7 बार में ले जाते हैं, देखो 7 बार में, तो 7 पच्चे 35, 35 का 5 यहाँ से लगे हमारे पास 3, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। देखो हमने 10 पूरा लिख लिया, क्यों पूरा लिख लिया, यहाँ पर 10 जैसे लिखा जाता है तो 10 का 0 लिखेंगे, यहाँ से एक जुड़ेगा, देखो तो हमने 0 ये भी लिखा, यहाँ से लगा 1, 7 और 0 की गुणा कितनी हो जाएगी 0। अब 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। यहाँ पर क्या सीखने लायक चीज़ है कि यदि 0 आ रहा है गुणा में कहीं पर, तो उसके पहले जिस हमने गुणा किए हैं जिस अंक से, तो वहाँ पर यदि 2 अंक आ रहे हैं तो उन्हें हम लोग एक बार में ही लिख देते हैं, और 0 की गुणा वहाँ पर नहीं कराएंगे। जैसे हमने 10 पूरा लिखा, 0 की गुणा यदि नहीं कराएं तो भी कोई बात नहीं। अब 7 और 2 की गुणा 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसे घटाएंगे हम लोग। यहाँ पर 2 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो यहाँ से दहाई चलेगी, यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, ठीक है 10 हो गया, एक दहाई आई। अब एक यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास 9 बच जाएगा, ठीक है 9 बच जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए इसे भी मैं हटा दूंगा। तो यहाँ कितना हुआ 12, 12 से जब 5 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, तो 7 बचेगा। हमने यहाँ पर 7 को लिख लिया। अब 9 से 0 गया तो 9 बचेगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 9 लिख लिया था जो बचा था, इसे हटा देंगे। यहाँ कितना बचा, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 7, एक इधर चला गया था, 7 से 1 गया तो 6 बचेगा, 4 से 4 तो कुछ नहीं, 1 से 1 तो कुछ नहीं बचा, या यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं। अब अगली संख्या हम लोग 7 उतारेंगे। अब आप लोग जान गए होंगे कितनी बार में जाएगा, 4 अंक हैं, यहाँ 4 अंक हैं तो 1 अंक लेंगे, तो 2 जो 6 का कितने गुना है 3 गुना है, तो आप लोग आसानी से 3 बार ले जा सकते हैं। देखो 3 बार में 3 पचे 15 का 5, यहाँ से लगा हमारे पास 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 0 की गुणा 0 हो जाएगी, 3 और 2 की गुणा 6, 3 दूनी 6, घटाएंगे हम लोग, 7 से 5 गया 2 बचेगा, 7 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, 9 से 0 जाएगा 9 बचेगा, 6 से 6 गया कुछ नहीं बचेगा, या आप लोग यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, क्रॉस का स्थान, यानी मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब इसके जस्ट नीचे ही 0 को हम लोग उतार लेते हैं, 0 उतारा हमने। अब यहाँ पर कितना पहला अंक है, यहाँ पर इसे हम लोग क्रॉस ही रखते हैं, यहाँ पर कितना है 9 है, तो 9 और 2 देखते हैं 9 का कितना गुना, अभी मैंने आपको बताया था 4 गुना जाएगा, तो 4 बार में ले जाएंगे, 4 बार में ले जाएंगे। देखो 4 बार में हमने, देखो यहाँ पर पहला स्टेप इतना आया था, आप लोग यदि इस तरीके से करें तो और भी ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 से पहला स्टेप है, यानी 80 60 आया था हमारा, देखो 80 60, हम लोग घटाएंगे, 0 से 0 गया 0 बचेगा, यहाँ 6 से जाएगा, 2 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई लेंगे तो यहाँ से 12, 12 से 6 गया 6, यहाँ पर 1 चला गया बचा 2, 2 से 0 गया 2, यहाँ पर 8 से 9 से 8 गया कितना बचा 1, तो 1260 जो है वो हमारा शेष फल बच जाएगा, शेष फल। अब आपको मैंने चेक करना यहाँ पर बताया था, कैसे चेक करोगे, तो इसकी और इसकी गुणा, इन दोनों की आप लोग गुणा करोगे, इसकी और इसकी गुणा कर देना है, इसको जोड़ देना है आपको। यदि आपका इतना आ जाए तो आपका एक क्वेश्चन सही है, तो आप लोगों को ये करके ज़रूर देखना है। यदि आप लोग मैथ को अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।